हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं। तो ये टॉपिक क्या है, आपको बहुत अच्छे से करना है। टॉपिक ये है भारत और पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा था। अभी हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। पाकिस्तान में जो 9 ठिकानों पर हमला किए थे, जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पर, उसके बाद से जो पाकिस्तान ने अपना प्रतिक्रिया दिखाई है उसको लेकर जो एक युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, उसमें हमने चीन को हरा दिया है। भारत ने इनडायरेक्टली हमने कैसे हराया है, पाकिस्तान ने कौन कौन से हथियार यूज़ किए हैं, उसमें चीन को हमने कैसे हराया, मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने हराया चीन को, तो भारत कैसे हराएगा चीन को, सबूत कहाँ है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी हथियारों की घोर बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई थू थू। तो जो चीनी हथियार बना रहे थे, जो अपने हथियार बेच रहे थे पाकिस्तान को, तो पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। मतलब कि उनके जो हथियार है वो भारत ने फोड़ दिए हैं बिल्कुल। अब देखिए पूरा मामला क्या आता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ है उसमें चीन के हथियार इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। उससे पता चला है कि जो हथियार पाकिस्तान ने यूज़ किए हैं वो हैं चीन के। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और मेड इन चाइना हथियारों की हवा निकाल दी है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हथियारों की भी मतलब बिल्कुल उनको फुस कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में चीन ने अरबों रुपए के हथियार खरीदे हैं। चीन से उसने खरीदे हैं। चीन पाकिस्तान को हथियार देने वाला सबसे बड़ा देश है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है हथियारों का, तो वो चीन की तरफ से मिल रहा है। अब देखिए कैसे फूस निकले ये चीनी हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का प्रयोग किया है। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी हथियारों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कई हथियार तो निशाने पर पहुंचे ही नहीं थे, मतलब कि जो हथियार वो यूज़ कर रहे थे कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ठिकाने पर लगे ही नहीं थे। जो उनका मोटिव था कि हमने इस जगह पर ये मतलब हथियार हमने गिराने या यहाँ पर हमला करना, तो वो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान के कई हथियार तो निशाने पर नहीं पहुंचे और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में अपने टारगेट पर गिरी थी, जिससे पता चलता है कि चीन के रडार और मिसाइल सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम रहे हैं। अब देखिए भारत ने जो यहाँ से मिसाइलें भेजी थी पाकिस्तान में, वो बिल्कुल अपने ठिकाने पर लगी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए चीन के हथियार रखे थे सामने, लेकिन वो काम ही नहीं आए उनके। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सज्जन गोहेल ने कहा है कि अगर चीन के रडार या मिसाइल सिस्टम भारतीय हमलों को नहीं रोक पाए तो इससे चीन हथियारों की बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए कोई एक देश हथियार बना रहा है, हम यहीं पर बात कर लेते हैं चीन की, तो चाइना हथियार बना रहा है, उनके हथियार और अगर हम इंडिया के हथियार को आमने सामने रखें तो क्या होगा कि इंडिया के हथियार अगर चाइना के हथियार को फोड़ देते हैं, मतलब उनका अच्छे से मुकाबला कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो चीन के हथियार कोई नहीं खरीदेगा, फिर कौन से खरीदेगा, जो भारत में बन रहे हैं उसके हथियार। तो इसी तरह से चीन का अब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस वजह से कि जो उनके हथियार भारत ने फोड़ दिए हैं, भारत ने नष्ट कर दिए चीन के हथियार। इट मीन्स कि भारत ने एक तरह से चीन को हरा दिया पूरी तरह से। इसमें पाकिस्तान तो सिर्फ वो होता है ना, एक नाम मात्र, जो नाम मात्र होता है उसका सिर्फ एक नाम था। असल में चीन भारत के साथ लड़ना चाहता था। चीन देखना चाहता था कि भारत के पास क्या कुछ है डिफेंस में, कि अगर मैं भारत को अपने कब्जे में लेना चाहूँ, जैसे कि वो अरुणाचल प्रदेश वाला एक पार्ट लेना चाहता है, उधर ही अगर देखें तो वो बांग्लादेश के साथ मिलकर चिकन नेक डोर है जो है ना, चिकन नेक कॉरिडोर है, उसको भी वहाँ से ख़त्म करना चाहता है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको बिल्कुल ही अलग करना चाहता है। तो एक तरह से चीन ने ये अपनी टेस्टिंग की है कि मैं भारत से जीत सकता हूँ कि नहीं। तो भारत ने स्पष्ट, मतलब बिल्कुल इसमें कोई दो रहा कोई भी और वाक्य नहीं है, बस इसमें स्पष्ट तौर पर यही पता चलता है कि भारत ने चीन को हरा दिया है हथियारों के मामले में। भारत ने पाकिस्तान को किया धुआं। पाकिस्तान तो बेचारा धुआं हो ही गया, लेकिन उसके साथ चीन भी पिस रहा है।
भारतीय सेना ने बताया कि हमले में शामिल आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में मिसाइल से 9 स्थानों पर आतंकवादी जो शिविर थे वहां पर सटीक हमला किया था। आतंक के इन अड्डों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के लिए और उन्हें निर्देशित करने के लिए किया गया था। इन हमलों में स्कैल्प मिसाइलें और ASM हैमर बम का इस्तेमाल किया गया था। मिसाइलों का और बमों का यूज़ किया गया था। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादी घोषित हुए थे वो इंटरनेशनल लेवल के थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंक के ढांचों को भी पूरा नुकसान पहुंचा दिया है, नुकसान पहुंचा है। चीनी हथियारों पर दुनिया को अब शक होने लगा है कि अब अगर भारत जैसा देश, भारत वैसे तो बहुत महान है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन से जो भारत का अगर कंपैरिजन चीन से करा जाए तो वो भारत चीन के बाद आता है। लेकिन अगर हम अब बात करें हथियारों की, जो अभी हम आज की कंडीशन देख रहे हैं हथियारों की, अगर हम बात करें तो जो चीन ने हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, तो वो तो किसी काम के नहीं आए। तो उसके आगे भारत के हथियार बहुत अच्छे से टिक कर उन्होंने मुकाबला किया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत ने चीन को हरा दिया पूरी तरह से। अब देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कि सिप्री, ये सिप्री का फुल फॉर्म है, उसके अनुसार 2020-24 के बीच पाकिस्तान के 81% हथियार चीन से इंपोर्ट किए गए थे, जो कि सैन्य निर्माण में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इससे ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि अगर चीन हथियारों के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पर अपनी सेना का निर्माण कर रहा है। उनकी सेना में बहुत बड़ा हाथ है चीन का। कुछ स्रोतों में ये भी कहा जाता है कि चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत ने इसके खिलाफ प्रभावी जवाबी कार्रवाई की है। तो अब आप सोचिए कि चीन के हथियारों के खिलाफ भारत बिल्कुल डटकर मुकाबला किया है भारत के हथियारों ने। तो इट मीन्स कि अब आप खुद ही सोच लीजिए, अब चीन के हथियारों को जो भारत है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो इसका कंक्लूजन तो आपको भी पता होगा क्या निकलता है। ये हथियार मुख्य रूप से हाल के तनाव, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर 2025 में उपयोग किए गए थे, जहां पर पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आतंकी शिविरों पर हमले की कोशिश की है। अब देखिए, चीन के हथियारों की अगर हम सूची देखें, यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने कौन से चीन के हथियार यूज़ किए थे और चीन के पास कौन कौन से हथियार हैं। अब देखिए, दांव पर लग चुके ये हथियार J-10C फाइटर, JF-17 फाइटर, HQ-9 AD मिसाइल सिस्टम, SH-15 हॉवित्जर, CH-4 ड्रोन, तो ये सभी चीन के हथियार हैं। पाकिस्तान ने चीन से काफ़ी हथियार खरीदे हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी, टैंक सभी शामिल है। 2020 से 24 तक 81% हिस्सा जो है चीन से खरीदा गया हथियारों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे J-10C फाइटर जेट। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हम चीन के हथियारों की बात कर रहे हैं। भारत के भी आगे हम करेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन वो आगे करेंगे। पहले हम ये हथियार देख लेते हैं जो बिल्कुल छोटे मोटे भारत के सामने टिक नहीं पाए। जो J-10C फाइटर जेट है, पाकिस्तान ने चीनी निर्मित J-10C फाइटर जेट का प्रयोग किया, जो कि 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये उन्नत इंजन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे AESA रडार से लैस है। पाकिस्तान ने 2020 में 36 J-10C विमानों का ऑर्डर दिया था, जिनमें 20 वर्तमान सेवा में, 36 लेने थे पाकिस्तान ने चीन से, लेकिन अभी 20 उसने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, JF-17 थंडर फाइटर जेट क्या है। देखने में आपको पिक्चर यहाँ पर लगी हुई, आप पिक्चर देख सकते हैं कैसे दिखते हैं हथियार। JF-17 पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसका उपयोग भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस जेट में विभिन्न हथियार तैनात किए जा सकते हैं और भारत ने जवाबी कार्रवाई में 2 JF-17 विमानों को मार गिराया। तब देखिए, ऐसे हथियार जो चीन से खरीदकर पाकिस्तान यूज़ कर रहा था भारत के खिलाफ, तो भारत ने उनको मार गिराया है। PL-15 मिसाइल क्या है। PL-15 एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है हवा में। इसमें डुअल डेटा लिंक और 2 रॉकेट मोटर हैं, जो इसे अत्यधिक प्रभावी बताते हैं।
पाकिस्तान ने इसका उपयोग भारत के खिलाफ हमलों में किया था और यह पहली बार किसी देश द्वारा इस युद्ध में उपयोग किए गए थे। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप। PL-15 एक रडार निर्देशित लंबी दूरी की हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल है जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विकसित किया है। इसका इस्तेमाल देश की वायुसेना, पाकिस्तानी वायुसेना भी इस हथियार का इस्तेमाल करती है। PL-15 की अधिकतम रेंज हमने देखी 200 किलोमीटर है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि इसे इनर्शियल सैटेलाइट नेविगेशन, डेटा लिंक और एक्टिव रडार के संयोजन से निर्देशित किया जाता है। इसे लुओयांग स्थित चाइना एयरबोर्न मिसाइल अकादमी द्वारा विकसित किया गया था, कामा के द्वारा। इसका परीक्षण 2011 में किया गया था। 2015 में चीन की सेवा में शामिल हुआ था ये। इसे चीन के चेंगदू J-10C, शेनयांग J-16 और चेंगदू J-20 प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। इसका निर्यात संस्करण 2021 जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। निर्यात संस्करण की रेंज 145 किलोमीटर है। इसमें दोहरे संपादित ठोस ईंधन रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। ये मैक 5 से अधिक गति प्राप्त कर सकता है, जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा है। इस मिसाइल की लंबाई देखें 4 मीटर और व्यास कितना है, 200 किलोमीटर है। अब देखिए HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। HQ-9P पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, जिसे चीन ने आपूर्ति मतलब चीन ने सप्लाई की है। यह सतह से हवा में मार गिराने वाला सिस्टम है, ऐसा दिखता है। हालांकि भारत के हमलों के दौरान ये भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में विफल रहा है, तो ये भारतीय हथियारों को नहीं रोक पाया। JH-4B रेनबो ड्रोन क्या है। यह चीनी मूल का मध्यम ऊंचाई वाला एक ड्रोन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये उड़ान भरने वाला मानव रहित हवाई वाहन है, मतलब इसमें कोई भी मानव इसमें कोई पायलट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक चलता है, जो कि टोही स्टिक हमले और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है। इसका उपयोग नियंत्रण रेखा पर किया गया, मतलब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ जो भी है, LOC एक है और एक LAC है। अब देखिए और मिसाइलें भी छोटी मोटी हैं जो यूज़ की हैं पाकिस्तान ने। PL-5, PL-8, PL-9C कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं, जो कि JF-17 में उपयोग की जाती हैं। CM-400 AKG हवा से मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल है। C-802 AK हवा से ही हवा में मार करने वाली क्रूज़ मिसाइल है, एंटी शिप है, क्रूज़ है। और JF-17 में उपयोग होती है एक मिसाइल SD-10 PL-12, तो ये भी हवा में ही मार करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे, ये देखिए चाइना पाकिस्तान JF-17 आर्म्ड विद CM-400 AKG, तो भारत ने इस हथियारों को भी नष्ट कर दिया। VT-4 मुख्य युद्ध टैंक भी है चाइना के पास। यह तीसरी पीढ़ी का चीनी टैंक है जिसे पाकिस्तान ने चीन से हासिल किया। हालांकि इसी के युद्ध में उपयोग की अभी तक पुष्टि नहीं है कि इसको युद्ध में यूज़ किया गया है कि नहीं। अब देखिए विंग लुंग 2 UAV, ये एक हथियारबंद ड्रोन है, मतलब इसमें हथियार रखे जाते हैं, जिसे चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई की है। दीर्घ इसका धीरज है, 20 घंटों तक उड़ान भर सकता है, जिससे विस्तारित मिशनों को संभव बनाया जा सकता है, मतलब जो बड़े बड़े मिशन है उसको पॉसिबल बना सकते हैं। स्टिक हमले कर सकता है ये, दुश्मन के ठिकाने और आपूर्ति लाइनों पर लक्षित हमले करने के लिए ये बनाया गया है। भार क्षमता ये 480 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हथियार उपकरण ले जाने की सुविधा मिलती है। विविध मिशन इसके क्या है, इसका उपयोग खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खोज और बचाव, हड़ताल, शांति स्थापना, सीमा गश्ती के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ बहुत तरह से होता है, मतलब बहुत अलग अलग तरह से होता है। तो ये थे चीनी हथियार। एक बार फिर हम इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। J-10C फाइटर जेट है, JF-17 फाइटर है, HQ-9 AD मिसाइल है, SH-15 हॉटसिवर है और CH-4 ड्रोन है। उसके अलावा कुछ टैंक है जो हालांकि अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं हुई कि टैंकों को यूज़ किया गया है कि नहीं। अब देखिए भारत के कुछ ऐसे हथियार हम देखेंगे जो कि चीन के या दुश्मनों को, कोई भी दुश्मन उनके छक्के छुड़ा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं भारत के पास
सबसे पहले तो परमाणु हथियार और मिसाइल प्रणालियाँ कितनी हैं, क्या है, कौन कौन सी हैं भारत के पास, ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए परमाणु हथियार भारत के पास 2024 तक अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो 172 परमाणु हथियार है, जो कि पाकिस्तान से 170 से अधिक है। पाकिस्तान के कितने हैं 170 और भारत के पास 172 है। भारत ने 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और 1998 पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण किए थे। भारत की नो फर्स्ट यूज़ की नीति और परमाणु हथियार केवल नागरिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं। मतलब कि भारत की एक नीति है कि नो फर्स्ट यूज़, पहले यूज़ नहीं करेगा भारत परमाणु हथियारों का। अग्नि मिसाइलें इसमें कौन सी आती हैं, अग्नि 5 की बात करेंगे हम, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर, परमाणु पारंपरिक हथियार ले जाने में ये सक्षम है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। तकनीक का परीक्षण किया गया है। अग्नि 6 मिसाइल है, विकास मतलब अभी इसको डेवलप किया जा रहा है अग्नि 6 को। तो अभी फ़िलहाल अग्नि 5 तक जो इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी जो अंडर डेवलप्ड है वो अग्नि 6। इसकी रेंज कितनी होगी 10,000 किलोमीटर होगी। प्रलय मिसाइल एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि कम दूरी जिसमें 150-500 किलोमीटर है। हाई एक्सप्लोजिव है, क्लस्टर म्यूनिशन है, थर्मोबैरिक है, रासायनिक हथियार ले जा सकती है। 2023 में इसका सफल एक टेस्टिंग की गई थी जो सक्सेसफुली थी। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात की मंजूरी मिली है इसे। तो ये जो प्रलय मिसाइल है ये पाकिस्तान और चाइना की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उस पर इसको तैनात किया गया। पृथ्वी मिसाइल 3 संस्करण आ चुके हैं, मतलब 3 इसके एडिशन संस्करण होते हैं, एडिशन जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा। रेंज है 150 से 350 किलोमीटर, थल, वायु और नौ सेना के लिए यूज़ की जाती है। प्रलय मिसाइल एक इसकी कम रेंज है, 150 किलोमीटर वाली मिसाइल है, थल और वायु सेना के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्नि मिसाइल्स कितनी हैं। हाँ, अग्नि 1 से शुरू करते हैं। अग्नि 1 की क्षमता कितनी 700 किलोमीटर। उसके बाद अग्नि 2 की 2000, ये बढ़ती जा रही है। अग्नि 3 की 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 की 3000 किलोमीटर, अग्नि 5 की 5000। अभी जो अग्नि 6 आ रही है वो आ रही 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। अग्नि 5 की अभी जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। इसकी लंबाई है 17 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। लंबी मतलब ऐसे लंबी है 17 मीटर और ऐसे करके चौड़ाई कितनी सिर्फ 2 मीटर है। वज़न 50 टन है। रेंज इसकी 5000 किलोमीटर। और ये किस टाइप की है, यह बैलिस्टिक मिसाइल में आती है उनकी श्रेणी में। तो इसको डिज़ाइन किया है DRDO ने और इसकी वॉर हेड कैपेसिटी कितनी 1.5 टन। मैक्सिमम स्पीड कितनी है 29,000 पर किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 29,000 नहीं आएगा, 29,000 ही है, 29,000 पर किलोमीटर। अब देखिए अग्नि 6 के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। यह अग्नि कार्यक्रम का सबसे नवीनतम और उन्नत संस्करण होगा। इसे पनडुब्बियों या ज़मीन से प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब इसको पनडुब्बी से या फिर ज़मीन से डायरेक्ट इसको हम डिप्लॉय मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय किया जाएगा इसका। अनेक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन वार हेड्स के साथ 6000 से 10 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य पर इसको बनाया जा रहा है कि 6000 से 10 किलोमीटर जो दूरी का लक्ष्य है उसको अचीव किया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, भारत रूस संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक है। रेंज है इसकी 290 से 600 किलोमीटर। परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। थल, नौसेना और वायुसेना में तैनात किया गया। पिनाका रॉकेट सिस्टम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। रेंज इसकी 7 से 90 किलोमीटर। 44 सेकंड में 12 रॉकेट ये मार गिरा सकता है, मतलब 44 सेकंड में 12 जो सामने दुश्मनों का रॉकेट है उसको ख़त्म कर सकता है। हाई एक्सप्लोजिव है, क्लस्टर बम है और एंटी टैंक हथियार ले जा सकता है। आगे महेश्वरा शस्त्र लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। रेंज इसकी 75 से 350 किलोमीटर है। पिनाका और सतह से सतह मिसाइलों के बीच कमी को पूरा करता है।
विकासधीन है, इसको विकास अभी किया जा रहा है। और सैट है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, मिशन शक्ति में इसको प्रदर्शित किया गया था। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर है एंटी सैटेलाइट मिसाइल की। अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को ख़त्म या नष्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से बनाया है। 1998 में हुआ था भारत और रूस के बीच एक एग्रीमेंट। भारतीय सेना को 2007 में पहली ब्रह्मोस मिसाइल दी गई थी। मार्च 2023 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए थे। तो ब्रह्मोस 2 का एक विकास जारी किया जा रहा है और 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। तो इसकी खासियत क्या है? ब्रह्मोस को पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट, ज़मीन मतलब किसी भी तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हवा से छोड़ने पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर की रेंज तक मार करती है। मतलब जो वार होता है वो 400 किलोमीटर तक हो सकता है। 40 से 50 गहरे पानी से भी पनडुब्बी के जरिए ब्रह्मोस को दागा जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ही यह रडार की पकड़ में नहीं आती है ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए पिनाका क्या है? पिनाक ये इसकी स्पीड कितनी है? 5757 किलोमीटर पर आवर है और इसकी क्षमता 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। मैक्सिमम इसकी लेंथ 23 फीट 7 इंच है। ये इतनी छोटी छोटी डिटेल सिर्फ डिफेंस वाले बच्चे ही याद रखेंगे, बाकी सब आपको सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू करना है। अब देखिए रॉकेट सिस्टम को कब यूज़ किया गया था? 1999 के जो कारगिल युद्ध है उसके दौरान मार्क 1 ने संस्करण ने दुश्मनों को निशाना बनाया था। नए वर्जन में 44 सेकंड में 12 जो रॉकेट है वो दाग सकता है। ये हमने पहले भी कर लिया। 75 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है, वो बढ़ाकर अभी 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है इसकी रेंज। अब देखिए भारत के पास वायु रक्षा प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो। भारत की वायु रक्षा प्रणालियाँ पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया। S-400 ट्रायम्फ आपने सुना ही होगा। S-400 इसको भारत का सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, जो कि भारत की रक्षा करता है चारों तरफ से। रूस से यह खरीदा गया है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। इसके नाम से ही पता चल रहा है 400। फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सभी को ये नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे सुदर्शन चक्र कहा गया। 2025 में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने में भी इसने अच्छी भूमिका निभाई है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक स्वदेशी है, मतलब इसको भारत में ही असेंबल किया गया है। 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन के एक साथ 4 लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। ये देखिए S-400, इसमें 4 मिसाइलें आती हैं। ये हैं 4 मिसाइलों के नाम: 120 किलोमीटर, 200, 250, 4 किलोमीटर। तो देखिए इसकी रेंज है 40 से 400 और इसकी स्पीड कितनी है? 4800 मीटर पर सेकंड और इसकी हाइट 30 से 60 किलोमीटर। इसका टारगेट डिटेक्शन मतलब कहाँ कितनी दूर से ये टारगेट अपना पहचान सकता है, डिटेक्ट कर सकता है? 600 किलोमीटर। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको डिप्लॉय मतलब तैनात करने में। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का एक लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन है। दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ख़त्म कर सकता है। यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। तो देखिए कितना ताकतवर है भारत का सुदर्शन चक्र। बराक 8 है। भारत इजराइल संयुक्त विकास मतलब भारत और इजराइल ने मिलकर इसको बनाया है। रेंज इसकी 70+ किलोमीटर है। थल, नौसेना, वायुसेना में इसको तैनात किया गया है। पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलों को इसने नष्ट कर दिया। पेचोरा मिसाइल सिस्टम रूसी मूल की सतह से हवा मिसाइल, इसकी रेंज 3.5 से 35 किलोमीटर और 30 स्क्वाड्रन तैनात किए गए। स्पाइडर इजरायली सतह से हवा मिसाइल, रेंज इसकी 15 किलोमीटर, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली है। L-70 गन है, स्वीडन से प्राप्त है। भारत में अपग्रेड 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट तोप है। इसकी फायरिंग जो रेट है वो कितना है? 300 राउंड है पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में 300 राउंड ये दाग सकता है। और 2025 मतलब कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें ड्रोन नष्ट किए हैं इसने।
बराक 8 मिसाइल को भारत इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। लंबी दूरी वाला है, हवा से हवा में ही मार करता है। मध्यम दूरी के लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप है। ड्रोन के साथ क्रूज मिसाइल और बहुउद्देशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से लैस होता है। ये देखिए ऐसा दिखता है ये देखने में कुछ। शिल्का, ये एक रूसी मूल का हथियार है। शिल्का रडार आधारित एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और पाकिस्तान के हमलों को इसने नाकाम किया है। अभी आगे वेरी शॉर्ट रेंज स्वदेशी है, जो रेंज इसकी 6 किलोमीटर है। परीक्षण चरण में है अभी, ये मतलब कि टेस्टिंग की जा रही इसकी। प्रोजेक्ट कुशा, ये स्वदेशी लंबी दूरी की LR सैम, रेंज 350 किलोमीटर है और 2028-29 तक इसके तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 2025 में पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने में प्रभावी रहा। लेज़र हथियार है, 30 किलोवाट लेज़र आधारित सिस्टम 2025 में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। अब देखिए भारत के जो 4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लॉन्ग रेंज के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंटरमीडिएट के लिए जैसे S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज के लिए आकाश एयर सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। तो ये भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इन चारों की तरह से मतलब इसको पूरा प्लान किया हुआ है। लड़ाकू विमान, अब देखेंगे हम भारत के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान आते हैं, मतलब कि फाइटर जेट बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। सबसे पहले हम राफेल की बात करेंगे। राफेल फ्रांस से इसको ख़रीदा गया है। इसकी जो चौथी पीढ़ी है उसका लड़ाकू विमान है ये भी हवा से ज़मीन में और हैमर मिसाइलों से लैस होता है। इसमें तेजस आता है आगे, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना के बेड़े की रीढ़ बनने की तरफ इसका रुख है। सुखोई Su-30 MKI रूसी मूल है, मतलब रूस ने बनाया इसको। भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ब्रह्मोस मिसाइल से ले जा सकता है, इसको। आगे MiG-29 और मिराज 2000, मिग और मिराज आपको याद रखना है। पुराने लेकिन उन्नत विमान है, हवाई युद्ध और हमले में सक्षम है ये देखिए भारत के टॉप फाइटर जेट राफेल, MiG-29, 21, सुखोई, तेजस। तो MiG-21 हम पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा था पीछे। स्पीड इसकी 229 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम टेक ऑफ वेट 10,100 किलोग्राम है। एक बार उड़ान भरने पर 1470 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। तो ये जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पर 5-6 हथियार, तो ये फाइटर जेट है भारत का और बहुत ही शक्तिशाली है। आगे देखिए इसकी बनावट कैसी बनी होती है तेजस की बनावट कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इसमें लगा हुआ है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाती है इसमें। और हथियार के मामले में 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती है। लेज़र, गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी इसमें लगाए जा सकते हैं। तेजस की स्पीड कितनी है? 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। उड़ान भरने की ऊंचाई कितनी? 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है। लंबाई 13.20 मीटर है। 4.40 मीटर इसका हाइट है। 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है तेजस। भार इसका 6500 किलोमीटर है। विंग स्पैन 8.20 मीटर है, मतलब इसके जो विंग है तो इसकी कितनी लेंथ जो भी है इसकी ब्रेड्थ 8.20 मीटर। अब देखिए भारत के पास कौन कौन से टैंक हैं, कौन कौन से तोप खाने हैं। अर्जुन टैंक है भारत के पास, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। भीष्मा टैंक है, अजेय टैंक है, स्वदेशी है, मुख्य युद्धक टैंक है और उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली है इस पर। T-20 भीषम है, रूसी मूल का, रूस ने बनाया और भारत का प्रमुख टैंक है। बेफोर्स तोप जो होती है वो है, स्वीडन में बनाया इसको, मतलब वहाँ से लिया गया है और उन्नत संस्करण है इसका तैनात। K9 वज्र स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्वचालित होवित्सर है।
नौसैनिक हथियार कितने भारत के पास? INS विक्रांत है, स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसमें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन DRDO और नौसेना द्वारा विकसित किया गया। स्टील्थ जहाज़ों, स्टील्थ समझते हैं आप, जहाँ मान लीजिए ये एक जहाज़ है, इसके ऊपर ऐसा कुछ एक वो लगा होता है ना, राडार सिस्टम है ना, तो वो होता है स्टेल्थ। पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है, मतलब जो छुपे हुए हैं। स्टेल्थ मतलब होता है कि छुपे हुए, उनको भी ढूंढ कर ये मार सकता है। बराक 8 नौसेना में तैनात है और हवाई खतरों में रोकने में सक्षम है। ये देखिए INS विक्रांत है। MiG-29 लड़ाकू विमान कामोव के A-31 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से लैस है। 36 से 40 लड़ाकू विमान हो सकते हैं। इसमें एक बार में 196 सेना अधिकारी, 1149 सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं। ओटा ब्रेडा 76 मिलीमीटर की ड्यूल पर्पज़ कैनन है इसमें। अब देखिए और कौन कौन सी प्रणालियाँ भारत के पास? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है। DRDO द्वारा 2025 में 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर परीक्षण किया जा रहा है इसका। पृथ्वी अवलोकन में ISR खुफिया निगरानी और टोही के लिए IACCS के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्वचालित नेटवर्क है, राडार, सेंसर और हथियार प्रणालियों को जोड़ता है। 2025 में पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण है। हल्के हथियार भी हैं भारत के पास कुछ, जैसे कि राइफल, इंसास, स्नाइपर राइफल और मशीन गन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की और हर मौसम में कारगर जो AK-203 है। AK-47 का नाम सुना है ना आपने, AK-47, तो AK-203 उसी से मिलती जुलती उनकी जनरेशन है। स्पीड इसकी 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है और इसका वजन कितना? 3.8 किलोमीटर है। हल्की है, सबसे हल्की जितने भी हथियार है वहाँ से। बैरल कितना इसका? 16.3 इंच। कैलिबर 7.62 mm और लंबाई 705 किलोमीटर है। अब देखिए भारत ने चीन को इन हथियारों से चटाई धूल। हमने पीछे देखा कि भारत के पास इतने हथियार हैं, अब देखिए किन हथियारों से धूल चटाई गई है भारत को। भारत ने चीन को 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइलों के हमले की कोशिश की थी, जिसमें भारत की S-4 आकाश बराक 8 L-70D काउंटर ड्रोन सिस्टम नाकाम किया था, मतलब शामिल थे इसमें। भारत ने जवाबी कार्रवाई में हरोप ड्रोन से लाहौर में पाकिस्तान की HQ-9 वायु प्रणाली को ख़त्म कर दिया। 3 पाकिस्तानी जेट JF-17 F-16 भारतीय रडार और फाइटर स्क्वाड्रन द्वारा इसको मार गिराया। भारत ने पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बनाया है। ये देखिए भारतीय सेना के रूसी मूल के S-400 हथियार। अब देखिए भारत वर्सेस चीन की हम बात कर लेते हैं। इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो किसके पास कौन से हथियार, मतलब किसके पास कौन से हथियार है, कितनी ताकत है। सबसे पहले भारत की ताकत कितनी है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी विशेषता 290 से 600 किलोमीटर तक ये जा सकती है। 2.8 से 3 मैक्सिमम सुपरसोनिक है। प्लेटफॉर्म अगर हम इसका देखें, ज़मीन पर, समुद्र, हवा और पनडुब्बी सभी तरह से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान रूस संयुक्त विकास टीकता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए। अब देखिए चीन का मुकाबला करें तो चीन की YJ-12 और YJ-18 जैसी एंटी शिप मिसाइलें प्रभावी हैं, लेकिन ब्रह्मोस की गति, सटीकता और बहु प्लेटफॉर्म को ये अद्वितीय से बनाती है। ब्रह्मोस का हवाई संस्करण भारत को हवा से सटीक हमले की विशेष क्षमता देता है, जो कि चीन के पास सीमित है। सुखोई 30M क्या इसे लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या हाइपरसोनिक संस्करण विकास के अंतिम चरण में है, जो कि चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को टक्कर दे सकता है। रणनीतिक लाभ क्या इसके? हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक युद्ध और तटीय हमलों में ब्रह्मोस भारत को मजबूत स्थिति देता है। अग्नि 5 क्या बैलिस्टिक मिसाइल है। विशेषता इसकी 5 से 8,000 किलोमीटर पूरे चीन को कवर करने में सक्षम है। MIRV मीर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, जो एक मिसाइल से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। परमाणु और पारंपरिक वॉर दोनों तरह के वॉर हेड में ले जाने के लिए सक्षम है।
चीन का मुकाबला इसका करेंगे DF-41 CBM की रेंज 12,000 से 15,000 है, लेकिन अग्नि 5 की मीर्व भारत और सटीकता इसे क्षेत्रीय युद्ध में प्रभावी बनाती है। भारत की परमाणु त्रिकोणीय क्षमता जमीन, समुद्र और हवा तीनों में इसको लगाया जा सकता है। अग्नि 5 चीन के प्रमुख शहर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है, जो कि भारत को परमाणु और पारंपरिक युद्ध में निवारक शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए वायु रक्षा प्रणालियां कौन कौन सी, मतलब कंपैरिजन करेंगे। S-400 ये रूस से हमने मंगवाई, ये तो हमने बहुत बार कर लिया। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि S-400 क्या है। रूस से एक मिसाइल रूस से मंगवाई गई, इसमें 4 मिसाइल लगती हैं। चीन के पास भी S-400 और स्वदेशी HK-9 रक्षा प्रणालियाँ, लेकिन भारत की S-400 प्रणालियाँ नवीनतम नए एडिशन है, हिमालय क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये तैनात हैं। भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम छोटी है, मध्यम दूरी की रक्षा के लिए प्रभावी है। S-400 के साथ मिलकर एक मजबूत ढाल बनाती है। S-400 भारत को हवाई हमलों, मिसाइल हमलों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और चीन की सीमा पर सबसे ज़्यादा नौसैनिक जो नेवी है उसके बारे में INS विक्रांत है। स्वदेशी निर्मित, जब स्वदेशी की बात है कि इट मीन्स कि भारत में उसको असेंबल किया गया, भारत ने बनाया। 40,000 टन विस्थापन इसका किया गया, ये कर सकता है 40,000 टन। मतलब पानी की अगर हम बात करें, अगर इसको समुद्र में सी में अगर इसको छोड़ा जाए तो 40,000 टन पानी है जो उसको रिप्लेस कर सकता है। 30 विमान इसमें MiG-29 के तेजस नेवी ले जाने में ये सक्षम है। इसमें 30 विमान ले जा, आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा होगा INS विक्रांत। इसमें 30 विमान लेकर जा सकते हैं। हिंद महासागर में भारत की नीली नौसेना ब्लू वाटर नेवी क्षमता को बढ़ाता है। चीन के मुकाबले चीन के पास विमान वाहक पोत लियाओनिंग, शानडोंग, फुजियान है जो कि संख्या में अधिक है। हालांकि INS विक्रांत का स्वदेशी डिजाइन भारत के नौसैनिक अनुभव और इसे हिंद महासागर में प्रभावी बनाते हैं। भारत की नौसेना का हिंद महासागर में भौगोलिक लाभ है, जहां पर चीन की आपूर्ति लाइनें लंबी और कमज़ोर है। INS विक्रांत भारत को हिंद महासागर में शक्ति प्रक्षेपण और क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़त देता है। मालदीव, श्रीलंका और मलक्का जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। INS अरिहंत जो कि परमाणु पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या होती है? जो पानी में जिसको यूज़ किया जाता है। विशेषताएं, जो पानी में अंदर पूरी तरह से डूब जाती है। विशेषता इसकी स्वदेशी है। K4 SLBM 3500 रेंज है। परमाणु त्रिकोण का हिस्सा है। चीन की टाइप 094 पनडुब्बियाँ अधिक संख्या में हैं, लेकिन भारत की जो अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियाँ वो हिंद महासागर में गुप्त संचालन के लिए अनुकूलित हैं। भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध जो है क्षमताएं जैसे P-8 पोसाइडन विमान चीन की पनडुब्बियों पर नज़र रखने में प्रभावी हैं। स्वदेशी हथियार और आत्मनिर्भरता LCA तेजस हमने पहले भी किया था। ये स्वदेशी है, हवा से हवा में वार करता है और J-20 के साथ अगर चीन का मुकाबला किया जाए इसके साथ तो ये भारत का ऑब्वियसली उन्नत है, लेकिन तेजस की लागत जो है प्रभावशीलता हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा इसको प्रभावी बनाती है। तेजस का छोटा रडार भी एक क्रॉस सेक्शन और स्वदेशी हथियार एकीकरण के लिए इसे लचीला बनाता है। पिनाका MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये इसका फुल फॉर्म है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये भी स्वदेशी है। चीन के मुकाबले अगर देखा जाए PHL-03 MBRL अधिक संख्या में, लेकिन पिनाका की सटीकता और हिमालय क्षेत्रों में परिवहन इसे बेहतर बनाता है। पिनाका का स्वदेशी डिज़ाइन कम लागत पर इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। पिनाका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये इसको डिप्लॉय किया गया है। विनाशकारी हमले करने में सक्षम है। पहाड़ी युद्ध में भारत को बढ़ावा देता है। साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्या? मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। 2019 में सफलतापूर्वक इसकी टेस्टिंग की गई थी। कम पृथ्वी कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने में ये सक्षम है। मतलब सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं उनको नष्ट कर सकता है। चीन ने भी असैट परीक्षण किए हैं, लेकिन भारत का मिशन शक्ति हालिया और तकनीकी रूप से परिष्कृत है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं इसरो आधारित निगरानी और संचार में मजबूत है। भारत की एसैट
क्षमता दुश्मन के उपग्रहों को निष्क्रिय करने में सक्षम है, जो कि आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण है। साइबर युद्ध में भी भारत आगे है। भारत की साइबर रक्षा इकाइयाँ, जिसमें सर्ट इन और निजी क्षेत्र की साइबर कंपनियां मजबूत है। चीन की साइबर युद्ध क्षमताएं उन्नत है, लेकिन भारत की रक्षात्मक रणनीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें अमेरिका यूरोप का सहयोग मिलता है, इसे साइबर हमलों में बेहतर बनाता है। भारत की साइबर रक्षा क्षमताएं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जिसमें बिजली ग्रिड और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की आर्मी स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल एक्टिव पर्सोनल कितने हैं, 1 लाख से ज़्यादा ही हैं, 12,255 है। कॉम्बैट टैंक कितने हैं, टाउड आर्टिलरी कितनी है, और ये है चीन की और ये है पाकिस्तान की और ये है चीन की, तो तीनों को कंपेयर किया गया है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास तो भारत से बहुत कम है एक्टिव पर्सोनल जो आर्मी के है, लेकिन चीन के पास ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसके पास हथियार भी बहुत बढ़िया है भारत के पास। अभी हमने देखा कि भारत ने चीन के हथियारों के छक्के छुड़ा दिए, मतलब चीन के हथियारों को भी नष्ट कर दिया है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर हम देखें तो इंडिया के पास 130 है। ये थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है, पुराना डाटा है। आप नया डाटा विकीपीडिया पर, गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और 140 है पाकिस्तान के पास और 270 हैं चीन के पास। लेकिन ये कोई भी ऐसे हथियार नहीं चला सकता है, इसके लिए कोई पैरामीटर्स होते हैं, कोई क्राइटेरियाज होते हैं कि तब इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बीच में चीन ने आकर परमाणु बम फोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हैं कि परमाणु जो शक्ति है वो किन्होंने यूज़ करनी है। भारत की तीनों सेनाओं की क्षमता हम देख लेते हैं। थल सेना में टैंक 4,614 हैं, वायुसेना में जो लड़ाकू विमान फाइटर जेट 606 हैं, नौसेना में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2 हैं। अब देखिए इसके बाद एक और बयान आता है ट्रंप का, जब भारत और चीन का जो पाकिस्तान का युद्ध होता है जिसमें भारत ने एक तरह से चीन को हरा दिया है, तो इस पर जो ट्रंप है उसका क्या बयान आता है कि सीज फायर के लिए अमेरिका ने दी थी धमकी, व्यापार न करने की धमकी। ट्रंप ने कथित दावों पर क्या बोला है। ट्रंप भाई साहब बोलते हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करने के लिए व्यापार न करने की इन्होंने पहले तो दी थी धमकी। फिर ट्रंप क्या कहते हैं कि परमाणु युद्ध रोका है मैंने। ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रोका है, कोई और नहीं रोक सकता इसके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से शरेआम कह दिया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है, मतलब अमेरिका जो है वो मध्यस्थता का काम करता है। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, इसे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। मतलब डायरेक्ट मैंने धमकी दी। ये ट्रंप का कहना है। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे मैंने किया, तो ये खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोक दी, नहीं तो एक बुरी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे, मुझे इस पर गर्व है। तो ये कौन कहते हैं, ये देखिए ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे इस पर गर्व है कि मैंने वॉर रोक दी है। अब देखिए ट्रंप इस बात पर पहले भी बहुत बेइज्जती करा चुके हैं अपनी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ था। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम हो गया। इसके बाद पाकिस्तान से संघर्ष विराम की पुष्टि होती। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह दावा कर दिया कि दोनों देश किसी तटस्थ देश में बैठक करके विवादों पर बातचीत करेंगे, मतलब अभी बातचीत होगी। भारत ने साफ मना कर दिया कि संघर्ष विराम में किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं है। अब देखिए भारत खंडन करता है इस चीज़ का। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। आपने देखा ही होगा कि जब ये युद्ध रुका था, सीज फायर हुई थी, तो 5:00 पर 35-40 मिनट पर ट्रंप भाई साहब का पहले ट्वीट आता है सारे दुनिया के सामने कि हमने ये सीज फायर करवा दी है।
तो इसके बाद धीरे धीरे जो एजेंसियां हैं भारत की और जो पाकिस्तान की, फिर वहां से पता चलता है कि ये सच में सीज़ फायर की बात हुई थी। बाद में भारत की ओर से सीज़ फायर की पुष्टि करते हुए विदेशी सचिव विक्रम मिसी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच DGMO सत्र पर बातचीत के बाद समझौते पर सहमति बनी है। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की अपील की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने अपनी आपसी बातचीत को संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। तो भारत इस बात का खंडन करता है कि जो ट्रंप कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाया, तो भारत कहता है इसमें कोई तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, हमने खुद से किया है जो भी बातचीत की है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। ये एक तरह से पूरा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि चीन के हथियार कौन से हैं जो कि पाकिस्तान ने यूज़ किए लेकिन भारत ने फोड़ दिए हैं। तो भारत के पास हथियार कौन कौन से हैं पूरी हमने जानकारी दी कि ऐसे हथियार हैं, इतने हैं, आर्मी में कितने हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, तो सभी में बताया हमने। अब इस पे जो भी ट्रंप का बयान आता है, अब आपको मतलब ऐसे आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया होगा पूरे वर्ल्ड में कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया है। तो आपके जो भी विचार हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पूरी तरह से देख लिया है कि भारत चीन को हरा दिया है। एक तरह से हराना ही हुआ कि उनके अगर हथियार हमने फोड़ दिए हैं तो चीन को हरा दिया गया है। और दूसरा ये भी पता चलता है कि भारत अब चीन से भी शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो इसके बाद और जो भी अपडेट आएंगी इस टॉपिक से या किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड वो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिलेगी। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।